हरियापुर गांव केशव नगर राज्य के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। रात का समय था। हरियापुर का जमींदार अपने साथी बलराम के साथ खेत में एक चारपाई पर बैठा हुआ था। बलराम के हाथ में एक डंडा था और जमींदार के हाथ में एक धारदार तलवार थी। ओह, जमींदार, रात बहुत हो चुकी है और ठंड के मारे शरीर कांप रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज वो सुअर यहाँ आएगा। जमींदार ने गुस्से से बलराम की ओर देखा और बोला, हाँ, शायद तुम भूल रहे हो बलराम, आज है पूर्णिमा की रात। हर पूर्णिमा को वो जंगली सुअर जंगल की गहराइयों से निकलकर हमारे गांव में आता है, खेत उजाड़ता है और वापस चला जाता है। लेकिन आज या तो मैं रहूंगा या फिर वो रहेगा। तभी जंगल की ओर से भयानक आवाजें आने लगीं। जमींदार चौंक कर उठ खड़ा हुआ। हाँ बलराम, तैयार रहना, आते ही उस पर हमला करना है। मुझे लगता है कि कुछ गांव वालों को बुला लेते तो अच्छा होता। अरे गांव वालों को बुलाया तो था, लेकिन साले डरपोक आए ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर अब मैं अपने खेत का और नुकसान तो नहीं झेल सकता। रुक जा। तभी हवा की रफ्तार से एक जंगली सुअर दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। और जमींदार और बलराम को घूरने लगा। उसकी शक्ल आम सुअर से अलग थी और शरीर कहीं अधिक डरावना। अब तू देख बलराम, मैं इसके उड़ाता हूँ पर खच्चे। जमींदार तलवार लेकर सुअर की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी वो सुअर दोनों की ओर देखकर बोला, अपने कदम वहीं पर रोक लो। तुम दोनों मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फसल बर्बाद करने आया हूँ। ज्यादा नौटंकी करोगे तो पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। सुअर के मुंह से मनुष्यों जैसी भाषा सुनकर जमींदार और बलराम पूरी तरह से डर गए। उसी पल वो सुअर खेत की सारी फसल बर्बाद करता हुआ जंगल की गहराई में गुम हो गया। बलराम जमींदार के साथ भागता हुआ हवेली जा पहुंचा। हवेली में जमींदार की पत्नी व्याकुल खड़ी थी। क्या हुआ? क्या उसे खत्म किया? जमींदार कांपते हुए होठों से बोला, वो कोई आम सुअर नहीं था। वो मनुष्यों की तरह बोल रहा था। तो फिर वो सुअर नहीं कुछ और ही होगा। सुअर मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता है? तभी बलराम गहरी सोच में डूबते हुए बोला, लगता है कि अब आपको आदित्य शिकारी के पास जाना पड़ेगा। केवल वही उस सुअर का शिकार कर सकता है। अरे लेकिन आदित्य ने तो शिकार करना छोड़ दिया है। तो उसे समझाओ, कब तक गांव उजड़ता रहेगा? आज फसलें बर्बाद हुई हैं, कल जाने भी जाएंगी। जमींदार गहरी सोच में डूब गया और बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही आदित्य के पास जाऊंगा। अगले दिन जमींदार बलराम के साथ आदित्य के घर पहुंचा। आदित्य अपनी 10 वर्षीय पुत्री राधा के साथ खेल रहा था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। जमींदार को देखकर आदित्य चौंक गया और बोला, क्या हो गया जमींदार? ये सुबह सुबह मेरे घर पर? क्या बात है, सब ठीक तो है? बलराम आगे बढ़ा और बोला, अरे तुम तो जानते हो आदित्य भैया, हर पूर्णिमा को वो सुअर आता है। कल भी आया था और हम खेतई में थे। बलराम चुप हो गया। फिर जमींदार ने रात की सारी घटना आदित्य को विस्तार से बताई। घटना सुनकर आदित्य पूरी तरह चौंक गया और बोला, ये तो बहुत ही विचित्र बात है। एक सुअर और मनुष्य की तरह बात कर रहा है।
हेलो भला। अच्छा बताओ, अब आप हमसे क्या चाहते हो? देखो आदित्य, देखो भाई, पूरा गांव जानता है कि तुम अपने जमाने के बड़े माहिर शिकारी थे। गांव में तो कहावत भी है कि तुम्हारा तीर कभी निशाना नहीं चूकता। देखो भैया, मैं चाहता हूं कि तुम उस जंगली सुअर का शिकार करो, वो भी अगली पूर्णिमा की रात से पहले, ताकि गांव वालों की फसलें बच सकें। ये सुनकर आदित्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब आप तो जानते हैं जमींदार जी, हमने शिकार करना बहुत पहले छोड़ दिया है। तभी आदित्य की बेटी राधा धीरे से उसके पास आई और मासूमियत से बोली, पिताजी, आप इनकी बात मान लीजिए, उस जंगली सुअर को मार गिराइए। अरे नहीं बेटा, अब क्या है कि हमने तुम्हारी अम्मा को वचन दिया था कि हम अब कभी भी शिकार नहीं करेंगे, और हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन पिताजी, माँ ने यही सिखाया था कि जिस वचन को तोड़ने से सैकड़ों लोगों की भलाई हो, उसे तोड़ देना ही अच्छा होता है। अगर माँ होती तो शायद वो भी आपसे यही कहती। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी की ओर देखकर बोला, ए राधा बेटा, ये तू सच में बहुत बड़का हो गई है रे। राधा की बात सुनकर जमींदार और बलराम भी भावुक हो गए। कुछ क्षण चुप रहने के बाद आदित्य जमींदार से बोला, हाँ तो ठीक है जमींदार साहब, हमें मंजूर है। हम उस जंगली सुअर का शिकार करेंगे, लेकिन हाँ, हमको एक सहायक चाहिए होगा। देखो भैया, अगर इस पूरे गांव में कोई बहादुर है तो वो हमारा नौकर बलराम है, ये तुम्हारे साथ जाएगा। बलराम मुस्कुराता हुआ हामी भरते हुए बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य भैया के साथ शिकार करते हुए हमें डरने की कोनो जरूरत ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ तो ठीक है बलराम, फिर कल सुबह हम लोग जंगल की ओर निकलेंगे। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। कुछ ही देर में ये खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई कि आदित्य शिकारी ने फिर से अपना हथियार उठा लिया है। गांव की गलियों में चर्चाएं शुरू हो गईं। ए रामू भैया, सुने कि नहीं, आदित्य भैया फिर से शिकारी बन गए हैं। हाँ सुनबे किए भैया, बढ़िया है। अब तो उस सुअर की खैर नहीं, अब पुरानी कहावत भी तो है, आदित्य बाबू का तीर अपने निशाने से कभी चूकता नहीं है। बात तो सही है, और हमारे पिताजी तो कहते हैं कि जैसा आदित्य शिकारी का निशाना है, वैसा निशाना तो भैया पूरे राज्य में किसी का नहीं है। अगले दिन आदित्य और बलराम भोर होते ही जंगल की ओर निकल पड़े। कई कोस चलने के बाद आदित्य की नजर जंगल की कच्ची मिट्टी पर पड़ी, जहां कुछ बड़े और गहरे पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। ये देखो बलराम, हाँ ये देखो, लगता है कि ये निशान उस जंगली सुअर के हैं। निशान देख के लग रहा है कि वो उत्तर दिशा की ओर गया है। ठीक है, चलो हमें इन निशानों का पीछा करना होगा, चलो। ये सुनकर बलराम का चेहरा डर से स्याह हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उत्तर दिशा का जंगल तो बहुत ही भयानक माना जाता है आदित्य भैया, उसके बारे में तो बड़ी अजीब अजीब अफवाहें सुनी है। हाँ तुम चिंता ना करो बलराम, हम इस जंगल की छाती से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अरे कभी हम इस जंगल में शिकार किया करते थे भाई, हर मोड़, हर पेड़, हर गंध हमको बहुत अच्छे से याद है। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। दोनों निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक बलराम अपने दाएं हाथ को कसकर पकड़ने लगा और दर्द से कराह उठा। अरे रे 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 रे, अरे रे, अरे आ आ आ आ, अरे मेरा हाथ जल रहा है आदित्य भैया, अरे कुछ तो हुआ है। आ आ, अरे रे 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 रे। ही बलराम का हाथ देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। बलराम का हाथ लाल हो चुका था और एक जहरीला कीड़ा उसे काट चुका था।
ओहो, ये तो वही कीड़ा है जो खतरनाक जहर भरता है। कुछ देर में बेहोशी और फिर मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन तुम डरो नहीं, शांत रहो, शांत रहो। यहाँ पास में एक जड़ी बूटी उगती थी, हम उसको ढूंढ कर लाते हैं। रुको 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 रुको। आदित्य ने चारों तरफ तलाश शुरू की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? जब हम शिकारी थे तब तो ये जड़ी बूटी यहाँ हर जगह मिलती थी। तभी एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज आदित्य के कानों में पड़ी। अब वो जड़ी बूटियां इस जंगल में नहीं मिलती। उस जंगली सुअर ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। वो धीरे धीरे पूरे जंगल को निगल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, सवाल बाद में करना। आदित्य ने बलराम को सहारा दिया और स्त्री के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां करीने से सजी हुई थीं। स्त्री ने तुरंत एक हरे रंग की औषधि निकाली और बलराम के हाथ पर लगाई। घबराने की कोई बात नहीं, ये जड़ी तुम्हारे भीतर का जहर खींच लेगी। औषधि के स्पर्श से बलराम का दर्द छूमंतर हो गया। घाव धीरे धीरे भरने लगा। धन्य हो देवी, आपने तो हमें जीवन दान दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य स्त्री की ओर मुड़ा और बोला, और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम श्यामुली है। मैं वर्षों से इसी जंगल में रहती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ आदित्य, तुम वही शिकारी हो ना? ये सुनकर आदित्य हैरान रह गया और बोला, वर्षों पहले हम शिकार किया करते थे, लेकिन अब नहीं। कितना अजीब संजोग है। जब से तुमने शिकार छोड़ दिया है, तभी से उस सुअर का आना शुरू हुआ है। आदित्य कुछ कह पाता इससे पहले ही श्योमाली रहस्यमयी स्वर में बोली, खैर, अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? उस सुअर का शिकार करने, जिसने हमारे गांव को तबाह करके रखा है। शायद वो सुअर किसी को ढूंढ रहा है और इसी कारण सबको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ से दाहिनी दिशा में काफी दूर एक साधु महाराज की कुटिया है। कहते हैं उनके पास एक बड़ा ही विचित्र पक्षी है जो मनुष्यों की तरह बोलता है। वो पक्षी तुम्हारी मदद कर सकता है, अगर साधु महाराज ने आदेश दिया तो। आदित्य ने श्यामोली की बताई दिशा पकड़ ली। वो बलराम को लेकर दाहिनी ओर चल पड़ा। घना जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता पार करते हुए वो दोनों काफी दूर निकल आए। अचानक बलराम थक कर रुक गया और बोला, हाँ, आदित्य भैया, हमको बहुत तेज प्यास लगी है। अरे रे, लगता है कि अब आगे और नहीं चल पाएंगे। हाँ, यहाँ आसपास तो कहीं कोई पानी ना मिलेगा, लेकिन अगर कहीं कोई तालाब दिखे भी ना, तो उसे पीने से पहले अच्छे से जांच लेना। इस जंगल में तालाब अक्सर जहरीले होते हैं। बलराम आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर उसे एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। वो लपककर उस तालाब की ओर दौड़ पड़ा और जैसे ही पानी पीने को हुआ, तभी उसके कानों में एक तेज आवाज टकराई। रुक जाओ, ये तालाब जहरीला है। अगर एक भी घूंट पिया तो वहीं ढेर हो जाओगे। बलराम घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। उसने देखा कि उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े थे। आदित्य साधु की ओर देखकर बोला, ओ, लगता है आप वही साधु महाराज हैं जिनकी तलाश में हम निकले थे। तुम लोग कौन हो और इस भयानक जंगल में क्या करने आए हो? आदित्य ने साधु को पूरी बात बताई। गांव में फैलते आतंक, जंगली सुअर की विनाश लीला और उसके शिकार की योजना, सब सुनकर साधु गहरी सांस लेते हुए बोला, उस सुअर के बारे में तो मैं भी सुन चुका हूँ। वो जंगल में तबाही मचा चुका है। तमाम दिव्य जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया उसने। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं जानते कि वो इस घने जंगल में किस कोने में छिपा बैठा है। परंतु हाँ, मेरा एक मित्र है, शायद वो तुम्हारी सहायता कर सके। ये सुनकर बलराम चौंक गया और बोला, हैं?
आपका मित्र? पर साधु महाराज, यहां तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा। चलो मेरे साथ। साधु उन्हें अपनी कुटिया के भीतर ले गए। कुटिया के कोने में एक सुंदर सा पक्षी बैठा हुआ था। पक्षी ने आदित्य को देखते ही उत्साह में चहकते हुए कहा, अरे ये तो वही रंगबाज शिकारी है। वर्षों बाद दर्शन हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सामने खड़े हो। ये सुनकर आदित्य हक्का बक्का रह गया और बोला, अरे बाप रे, इसका मतलब श्यामोली सच्ची सच्ची कह रही थी कि आपके पास सचमुच एक बोलने वाला पक्षी है। अरे मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसकी जान तुमने वर्षों पहले बचाई थी। मुझे याद नहीं, कब की बात है? जब मैं एक साधारण पक्षी था, तुम्हारा एक मित्र मेरी ओर तीर तान चुका था, लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, इसे मत मारो, ये मासूम है, इसे जाने दो। आदित्य की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। इस घटना के बाद मैं उड़ते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। उनके पास रखा दिव्य जल मैंने पी लिया। उसी पल उनकी आंखें खुली और वो मुस्कुराकर बोले, अब तू केवल उड़ नहीं पाएगा, बोल भी पाएगा। महात्मा ने मुझे एक साधु को दे दिया और तब से मैं इन साधु महाराज के साथ में हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आदित्य ने पक्षी की बात सुनकर उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, हाँ 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 हाँ, हमको सब याद आ गया। अरे तुम तो वही पक्षी हो जिसको देख कर ना हमारे मन में पहली बार इंसानियत जागी रही। इतना कहकर आदित्य गंभीर हो गया और बोला, हमें ना उस जंगली सुअर का पता चाहिए जिसने गांव और जंगल दोनों जगह तबाही मचा रखी है। पक्षी ने रहस्यमयी अंदाज में आदित्य की ओर देखा और बोला, यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है, गहरी झाड़ियों से ढकी हुई। उसी गुफा में एक तांत्रिक रहता है। अगर तुम उस तांत्रिक तक पहुंच गए तो समझो सुअर के पास पहुंच गए, क्योंकि असली राज उसी के पास छिपा है। पक्षी की बात सुनकर आदित्य ने दृढ़ता से कहा, ओ, अगर ऐसा है तो फिर हम तो उससे जरूर मिलेंगे। इतना कहकर आदित्य बलराम के साथ उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां वो गुफा स्थित थी। घने जंगलों के बीच पैदल चलते चलते आखिरकार दोनों को झाड़ियों से ढकी हुई एक गुफा दिखाई दी। हाँ, शायद ही वही गुफा है जिसके बारे में वो जादुई पक्षी ने हमें बताया था। चल भाई बलराम, अंदर चलते हैं। आदित्य और बलराम झाड़ियों को हटाकर गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर एक तांत्रिक आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा था। आदित्य उसे देखकर चौंक गया और बोल पड़ा, हे ससुरा, तुम कब से तांत्रिक बन गया रे? नागपाल ने आंखें खोलीं और आदित्य को देखते ही बुरी तरह से चौंक गया। तुम? वर्षों बाद? लेकिन तुमने तो कसम खाई थी कि तुम अब कभी शिकार नहीं करोगे। हाँ हाँ, हमने कसम खाई रही, लेकिन इस बार बात गांव वालों की भलाई की है। उसी सुअर के बारे में जानने आए हैं जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। नागपाल क्रोधित हो गया और बोला, अरे गांव वालों की मुसीबत का असली कारण कोई और नहीं बल्कि तुम हो आदित्य, तुम। आदित्य ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये का बकवास कर रहे हो? नागपाल रहस्य से भरे स्वर में बोला, ते हो वो जंगली सुअर कौन है? आदित्य ने सवालिया निगाहों से नागपाल की ओर देखा। नागपाल ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, क्या तुम्हें वो जंगली गर्भवती सुअरनी याद नहीं? ये सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसकी आंखें किसी भूली हुई सच्चाई की ओर लौटने लगीं।
तुम इस बात को अब काहे उठा रहे हो? अच्छी तरह याद कर लो आदित्य। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगीं। वर्षों पहले की बात थी। आदित्य और नागपाल उस समय जंगल के सबसे प्रसिद्ध शिकारी हुआ करते थे। एक दिन सुबह से शाम तक वो शिकार की तलाश में जंगल के कोने कोने में भटकते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। थक हार कर दोनों एक गुफा के पास बैठ गए। आदित्य थके स्वर में बोला, अरे सुबह से शाम हो गई नागपाल, एको शिकार ना मिला। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाँ भाई आदित्य, वर्षों बाद ऐसे दिन देखना पड़ रहा है। अरे लेकिन आज हम खाली हाथ तो घर न जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अरे जब कोई शिकार ही नहीं मिलेगा तो क्या हवा में तीर चलाओगे क्या? गजब बात करते हो, किसे मारोगे? तभी आदित्य ने उंगली उठाई और सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे ओ देखो, ओ वहां सामने, तुम्हें नजर आ रहा है का? देखो। और सामने एक गर्भवती जंगली सुअरनी झाड़ियों में हिल रही थी। हाँ सामने, अरे वो तो सुअरनी है। ए आदित्य, वो गर्भवती है, क्या तुम उस पर तीर चलाओगे क्या? आदित्य बिना झिझक के बोला, ए नागपाल, एक शिकारी के लिए जानवरों में कोनो फर्क नहीं होता। शिकार शिकार होता है बस। और लगता है कि अब तुम्हारे हाथ में ताकत ना रही नागपाल। ये सुनकर नागपाल के चेहरे पर क्रोध उभर आया और वो बोला, अगर ऐसा है तो रुको, पहला तीर हम ही छोड़ते हैं, रुक जाओ। नागपाल ने कमान खींची और वो तीर गर्भवती सुअरनी के शरीर में धंस गया। सुअरनी दर्द से करहा उठी। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और आखिरी तीर हम चलाएंगे। उसने भी तीर छोड़ा और तीर सुअरनी के गर्भ में जा धंसा। सुअरनी बुरी तरह से तड़पने लगी, लेकिन न जाने क्यों आदित्य की आंखों में पछतावे की आंच उभर आई। नहीं 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 नागपाल, नहीं, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। हमें ही निर्दोष गर्भवती जानवर को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अरे देखो तो सही इसको। हाँ, बस अब से हम कभी शिकार नहीं करेंगे, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। नागपाल आदित्य की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे जाने के बाद वहां एक तांत्रिक आया और उसने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे वो गर्भवती सुअरनी मरी है वो कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो एक मायावी वृक्ष था। उस वृक्ष में गोरख नाम का एक राक्षस वास करता था और वो राक्षस उस गर्भवती सुअरनी के गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ एक सौदा कर चुका है। गोरख अब उस सुअरनी के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में समा चुका है और जैसे ही वो बच्चा जन्म लेगा वो आदित्य को भी तबाह करेगा और तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर बचना है तो मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसका जाप करते रहना, तभी तू बच पाएगा। और तभी उसके गर्भ से वो बच्चा जन्मा और अगले ही पल वो बच्चा एक भयानक सुअर में बदल गया। तभी मैंने तांत्रिक के बताए हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और बस उसी के सहारे अब तक जीवित हूं। आदित्य की आंखें पछतावे से भर गईं। तभी गुफा के द्वार पर वो जादुई पक्षी साधु के साथ आ पहुंचा। आदित्य, मैं तुम्हारी मदद के लिए लौट आया हूँ। महात्मा ने मुझे कुछ चमत्कारी मंत्र सिखाए थे। उन्हीं मंत्रों से उस सुअर के भीतर छिपा राक्षस बाहर आ सकता है। अरे अगर तुम्हें वो मंत्र मालूम थे तो तुमने अब तक साधु महाराज को काहे नहीं बताए? महात्मा ने कहा था कि ये मंत्र केवल वही मनुष्य पढ़ सकता है जिसकी वजह से वो राक्षस जन्मा हो, क्योंकि वही उस राक्षस को बाहर निकाल सकता है। पक्षी ने मंत्र आदित्य को सिखाया। तभी जमीन कांपने लगी और वो जंगली सुअर गुफा के सामने आ पहुंचा। तेरा मित्र तो मंत्रों से बचता रहा,
लेकिन अब तू नहीं बचेगा आदित्य। आदित्य ने बिना एक पल गंवाए मंत्र का जाप शुरू किया। अगले ही पल सुवर्णी के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं एक विकराल राक्षस का रूप लेकर चीखते हुए जलकर भस्म हो गया। सुअर की आंखों से करुणा टपकने लगी और वो अब एक साधारण सुअर में बदल गया। कुछ देर ठहरकर वो जंगल की दिशा में चला गया। राम और नागपाल गांव लौट आए और गांव में उत्सव का माहौल छा गया। इस तरह एक रहस्यमयी सुअर का राज सामने आया। पश्चाताप, साहस और मित्रता ने मिलकर एक राक्षसी शक्ति को मिटा दिया।